brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और बिजली बोर्ड कहीं भी अब बगैर सरपंच या चौकीदार के गोवा बना कोई इंटरफेस नहीं करे गाँव के अंदर। अगर इंटरफेस करते हैं तो खुद वही जिम्मेवार होगा, प्रशासन और बिजली बोर्ड। सरकार बाद आवे, अगर सरकार बाद नहीं आई तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। 12 लाख छोटे किसान के पास आएगा कहाँ से? उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका? दूसरी बात, किसान को सरकार क्यों चाहती है कि वो कर्जे की दलदल में फंसे? सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि किसान को कर्जे से बाहर निकाला जाए? आज जो मीटिंग थी उसमें वो कौन कौन सी बातों को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे हैं? हाँ जी, आज की मीटिंग में जो बिजली का मुद्दा है, निजीकरण के बारे में उसका विरोध है जी, उसके बारे में विरोध किया जाएगा। निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। तो स्मार्ट मीटर की जो 2-3 का मामला और समस्या छेड़ी है, जो उनके ऊपर मुकदमे बना रखे हैं, उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। और बिजली बोर्ड कहीं भी अब बगैर सरपंच या चौकीदार के गोवा बना कोई इंटरफेस नहीं करे गाँव के अंदर। अगर इंटरफेस करते हैं तो खुद वही जिम्मेवार होगा, प्रशासन और बिजली बोर्ड। तो इसके बारे में एक निर्णय लिया गया है। अरे नहर की नहर हमारे 15 दिन के अंदर आनी चाहिए। पानी की समस्या है, वह 42 दिन के अंदर आती है। और जो बिजली की है, बेला की है। और हमारे जो ये 14 तारीख की सरकार के लिए मीटिंग है, उसके बारे में जो स्कीम में मीटिंग 15 तारीख को बैठक होगी। उसके बाद में जो निर्णय होगा, और जो इनका 2 दल बैठे हैं उनके साथ में हमारा पीछे हमारा समर्थन है। जो वो काल आएगी, जो स्कीम काल करेगी, हमारा तन मन से उनके साथ में है। और डल्लेवाल ठीक रहे। 14 तारीख को मीटिंग के अंदर शामिल होना चाहिए। भगवान उसको ज़्यादा से ज़्यादा और भावना उसकी अच्छी होनी चाहिए। और डल्लेवाल को अनशन को भी 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या किसानों की भी एक इच्छा है कि डल्लेवाल भी जो मीटिंग होने वाली है 14 फरवरी को उसमें शामिल हो? हाँ, उसके अंदर हमारी पूरे हिंदुस्तान की तमन्ना है 14 तारीख को डल्लेवाल उसमें शामिल होना चाहिए। भगवान उसको और ज्यादा शक्ति देवे। तो हर गांव में हरियाणा से जो उनके आह्वान कर रखे, कल भी 50 गांवों का दल गया था। तो ये 3 तारीख दे रखी, उसके अंदर तकरीबन घनखराए उसके जीवन खातिर भाई इसमें शक्ति आवे। 14 तारीख को उसके अंदर शामिल होवे। और भगवान से हमें प्रार्थना करते हैं सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय की जो जितने स्कीम है उनकी सुनाई करे। जो स्कीम है, बिजली है, विधेयक है, जमीन की अधिग्रहण है, इनका पूरे में सरकार बाद आवे। अगर सरकार बाद नहीं आई तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो उसके बाद में नहीं, फिर सारा सौदा दोनों मोर्चे ये और स्कीम साथ में 15 तारीख को मीटिंग लेंगे। उसके बाद में ज़्यादा बवाल फैल जाएगा। तो हम भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं भाई ये स्कीम लागू करें। प्रधान जी, जिस तरीके से पहली बार भी सरकार से मीटिंग किसानों की काफी बार हो चुकी है और वो मीटिंग है वो असफल रही है, वो सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो क्या मानते हैं कि जो मीटिंग होने वाली है ये सिरे चढ़ पाएगी या फिर किसान नहीं दोबारा नीति बनाएंगे? इनका किसानों ने जो 14 तारीख को सेंट्रल सरकार के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग है, उसमें किसान को उम्मीद है अब ये मतलब मांग लेंगे, क्योंकि डल्लेवाल की हालत खराब है। और गवर्नमेंट का भी है, प्रशासन का ये कोशिश कर रहे हैं अब ये मीटिंग में डल्लेवाल भी शामिल हो। वो मतलब 1-2 बार आ लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए टीम लग रही है और उसको भी शामिल किया जाएगा। और किसानों को उम्मीद है भारत सरकार से, और ये मतलब वार्ता के द्वारा ये काम मतलब हल हो। तो 13 फरवरी को किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया है डल्लेवाल की कोल को लेकर, जो खनौरी बॉर्डर पर होगी। तो हरियाणा की कितनी संख्या दिखाई देगी? हरियाणा की भी जाओगे, काफी 2-3 पंचायत रख रखी है, एक नहीं 2-3 है, अलग अलग है। मतलब वहाँ हरियाणा से भी हरियाणा तो लगता है हरियाणा तो जाओगे, वहाँ काफी जाओगे, ट्रैक्टर जाओगे, अपने बड़े व्हीकल ले जाएंगे। तो जिस तरीके से आंदोलन लंबा चल चुका है, जो किसान आंदोलन 2 है, तो क्या किसानों का भी आस है कि भाई सरकार एमएसपी पर अब की बार पक्की मोहर लगा के देगी? देखो, सरकार ने मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना है? जो किसान मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रही। व्यापारियों के 2,500 करोड़ रुपये माफ कर दिए, कर्जे का माफी मांग रहे थे किसान। तो सरकार तो उल्टी चाला है, जब मांगा आम हाँ कोई चीज दे हुआ है, फिर व्यापारियों ने। अब तो आखिरी मौका सरकार के पास है, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। तो क्रेडिट कार्ड भी 5 लाख कर दिया, 12.5 लाख तक तो आम। क्रेडिट कार्ड से क्या फायदा है किसान को? ये तो कह रही है लोन ले,
अब सेक्शन 4 में पहले रजिस्ट्री होती थी 200 रुपए में, रेन होती थी वो बैंक के, अब रजिस्ट्री होगी 10,000 रुपया में, पक्का काम होगा। अब भाई बैंक का नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। अब क्रेडिट कार्ड का मतलब ये हो गया कि भाई फंसा दिया किसान, उसकी लिमिट बढ़ाने का क्या मतलब? प्राइवेट बैंक तो पहले भी दे रहे हैं 2-3 लाख रुपए किलो पे। अगर आपने किसान की मदद करनी थी सरकार ने, तो ये करना चाहिए था कि किसान को क्रेडिट कार्ड का रूप में 1 किलो की जो उसकी कलेक्ट रेट है उसका कम से कम हाफ तो लोन दे दे, ताकि उसको काम चल जाए, उसको सारी जमीन उसकी बाउंड नहीं हुआ है। कल को अगर लोन नहीं भरा जाता तो वो उसमें थोड़ी बहुत दूसरी जमीन में तो बेच के उस लोन को भर दे। अब तो क्या करा, 4 किले हैं तो उसको 5 लाख रुपये लोन दे रही है, लेकिन 4 किले बैंक का नाम करवा रही है, उसका फायदा क्या है फिर? तो ये तो सरकार की गलत नीति है, इसको पूंजीपति इनको नीतियां बताते हैं और ये लागू करते हैं। अब मान लो किसी ने कोई चीज मांगी नहीं, व्यापारियों ने कभी नहीं कहा हमारा कर्जा माफ करो, लेकिन उनका 2,500 करोड़ माफ कर दिया। किसान रो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको लाठी गोली दे हुए हैं, गैस फेंके उनको ऊपर, ये काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पहले तो थी और अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस सरकार में किसानों के 5-5 रुपए के भी चेक मिले हैं, तो क्या बीजेपी सरकार को किसानों के लिए जनहित के लिए है? देखिए, कांग्रेस सरकार में 5-5 रुपये मिले हैं, आज भी 2-2 रुपये के चेक आने लग रहे हैं किसानों के। जो किसानों की मांग है MSP लीगल कानून गारंटी, जिसके लिए लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, अब व्यापारियों का जिसने 10 करोड़ रुपए लिए उनके 4 करोड़ रुपए माफ हो गए, जिसने 10 लाख रुपए लिए उनके 4 लाख रुपए माफ हो गए। उनके लिए तो बिना आंदोलन किए, बिना लड़ाई लड़े, बिना रोड पे बैठे उनकी मांगों को सरकार मान रही है। और किसान MSP की लड़ाई से 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना। और दूसरा 12 लाख रुपए कह रहे हो आप, दे रही है टैक्स फ्री कर दिया, और 5 लाख रुपए लोन दे रही है। 12 लाख छोटे किसान के पास आएगा कहाँ से? उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका? दूसरी बात, किसान को सरकार क्यों चाहती है कि वो कर्जे की दलदल में फंसे? सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि किसान को कर्जे से बाहर निकाला जाए, ताकि जो उसके आर्थिक तंगी है, जो परिवार उसका तंग है, जिसके लिए वो कर्जा ले रहा है, वो कर्जा ना ले। तो सरकार को चाहिए कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जो 13 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग होगी, इसमें हरियाणा किसान भी भाग लेंगे, और जो 14 फरवरी को जो मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर केंद्र सरकार को किसानों की होने वाली है, अगर सरकार बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा जो किसान है वो ज्यादा आगरू दिखाई देंगे, और जो किसान है वो हरियाणा से भारी संख्या में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने का काम करेंगे। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।